दुनिया भर के 195 देशों में खाने की एक से बढ़कर एक वैरायटी मौजूद है। इंडियन, इटालियन, चाइनीज डिशेस की कोई कमी नहीं। राजमा चावल, पनीर टिक्का, पास्ता, पिज्जा, नूडल्स, मोमोज, मीठे पैन केक्स और न जाने क्या क्या। हुसैन, आप नाम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन गिनती कभी खत्म नहीं होगी। और मैं ये भी बता दूं कि फूड आइटम्स की तरह इन्हें खाने के शौकीन लोगों की भी कमी नहीं है। शौक बड़ी चीज है, लेकिन आप लोग खाने पीने की बात करके मेरे मुंह में पानी क्यों ला रहे हैं? एक यही है शौकीन। देखिए, क्योंकि पूजा आज वर्ल्ड फूड डे है और ये हमारा खान पान ही है जो बेहतर फिटनेस की प्राइमरी स्टेज है। और आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यही तय करता है कि आप कुदरत के दिए इस नायाब तोहफे को यानी इस शरीर को कितना इसका ख्याल रख रहे हैं या रख पाते हैं। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। सच्चाई तो यही है कि आजकल लोग उल्टा सीधा खाकर अपने शरीर के साथ ज्यादती करते हैं और फिर उसका खामियाजा भुगतते हैं। बैड फूड हैबिट से ओबेसिटी, बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये सब हम जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि खराब खान पान वेरिकोज वेन्स की परेशानी को भी बढ़ा सकता है? देखिए, ऐसा है कि अनहेल्दी खाने से 100% बीमारियों के अलावा फैट भी तेजी से बढ़ रहा होता है। और जब ये एक्सेस फैट बर्न नहीं हो पाता तो बॉडी में जमा होकर के पेट पर, थाइस पर आपका मोटापा की शक्ल में नजर आता है। और लगातार अगर मोटापा बना रहे तो फिर नसों पर लोड पड़ने लगता है, नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे वॉल्व डैमेज होते हैं और नतीजा ब्लड पंप नहीं हो पाता सही तरीके से और इसकी वजह से नसों में जमा होकर फूला फूला सा आपको दिखाई देता है। और हुसैन, फिर वो नीली भी पड़ जाती है नसें और फूली नसों के गुच्छे बन जाते हैं, बेइंतहा दर्द होता है और सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है। तो चलिए, इस सर्जरी की नौबत ना आए और इसके लिए क्या क्या करना है ये हमें बताएंगे स्वामी रामदेव। क्या आयुर्वेदिक तरीके आपको आप अपनाने हैं जिससे डैमेज नसें आपकी रिपेयर होंगी? स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आज बचपन की याद आ रही है। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे उछलते कूदते रहे, दौड़ते रहे, योग करते रहे तो ना तो वेरिकोज वेन्स होगा, ना वेट बढ़ेगा, ना पेट बढ़ेगा, ना बीपी होगा, ना शुगर की प्रॉब्लम होगी। और देखो, आज आनंद ही आनंद है। सूर्य देव भी बादलों के बीच में अपने मंद मंद मुस्कुराहट के साथ उदित हो रहे हैं और इधर हम माँ ब्रह्मचारिणी की भगवती की पूजा कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचर्य रूपेण प्रतिष्ठिता ब्रह्मचारिणी प्रतिष्ठिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः। ऐसे आज माँ दुर्गा की, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना के साथ योग की साधना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त लाभ करता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, अर्धहलासन, ये 3 अभ्यासों के साथ शुरुआत करेंगे। मीरा बैठी है। मीरा, अंजना, नीता ने अपना वेरिकोज वेन्स पूरा अच्छा कर लिया है और मंजू तो बोल रही थी क्या मैं डेड बॉडी की तरह थी। कहाँ से आई हो? मैं गुड़गांव से आई हूँ। बैठे बैठे बोलो, कोई नहीं। मैं गुड़गांव से आई हूँ और मुझे लीवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ था जुलाई में। उसके बाद मैं यहाँ आई। मेरी ये रियल सिस्टर है, ये मुझे यहाँ पर लेके आई हैं। अच्छा, इसने वेरिकोज वेन्स ठीक कर लिया। हाँ, ये पिछले तो 3 साल से मुझे लेके आती है। अब की बार इसने बोला कि नहीं, अब मुझे बहुत आराम है। मैं जब आई थी बिल्कुल जिंदा डेड बॉडी की तरह थी और अब मैं आराम से चलती फिरती हूँ और मेरी आंखें खुली, मेरा दिमाग खुला। मुझे लगा कि जिंदा कैसे होते हैं। ये लो, इसको लगा कि जिंदा कैसे होते हैं, मुझे पता ही नहीं था। बिल्कुल हर समय लेटे रहना, थके रहना। मैं खाना खाने में भी थक जाती थी। क्या बात है। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बड़ा सवाल है स्वामी जी, जिंदा होने के मायने क्या हैं? 8 केजी कम कर लिया 4 दिन में। 4 दिन में 8 केजी वजन। 4 दिन में 8 किलो। साची बोले नहीं, सच बोल रही हूँ। बोले छे। साचू 2 किलो प्रतिदिन। तुम्हारा आशीर्वाद। जोरदार अभिनंदन। 4 दिन में 8 किलो वजन कम कर लिया। वेरिकोज वेन ठीक कर लिया। बहुत 5 साल से मेरे को पेन था वेरिकोज वेन में और ये खत्म कर लिया। ला, अनुलोम विलोम करो चलो और शीर्षासन करो। ये इसको लेप भी कर रहे हैं सबको। हमारी थेरापिस्ट बेटी लेप कर रही है। स्वामी जी, जो लोग आपके पास पहुंच गए वो तो चलिए बड़े खुशनसीब हैं। शीर्षासन कर लेना। जो घर बैठे आपको देख रहे हैं, शीर्षासन करेंगे, उनकी भी सारी परेशानियां दूर करनी है। लेकिन स्वामी जी, वेरिकोज वेन्स का ये सर्दियों के साथ भी क्या कनेक्शन है? जैसे जैसे अभी सर्दी बढ़ेगी वेरिकोज वेन्स वाले जो हैं और परेशान होंगे, तो
ये नौबत ही ना आए उससे पहले ही कुछ एहतियात बरत लिया जाए, सावधानी बरत ली जाए, तो उसके लिए और क्या क्या कर रहे हैं? योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा दिया है, कैसे तैयारी की जाए? सर्दियों में ना सारी नसें सिकुड़ जाती हैं, इसलिए सर्दियों में 4-5 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती है। एक तो बीपी बढ़ता है, जैसे नसें सिकुड़ती हैं तो बीपी बढ़ जाता है, ब्लड की स्पीड फास्ट हो जाती है। दूसरा वेरिकोज वेन्स बढ़ता है, नसें सिकुड़ गई तो फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में और दिक्कत आती है। फिर जोड़ों का दर्द बढ़ता है। सर्दियों में कफ कोल्ड अस्थमा दमा बहुत बढ़ता है। सर्दियों में सोराइसिस एक्जिमा बहुत बढ़ता है क्योंकि पसीना पूरा निकल नहीं पाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, एक एक करके हम इन सारी प्रॉब्लम्स को बताएंगे कि प्रचंड ठंड में भी आप योग का अखंड प्रचंड अभ्यास करके आप इन सब से बच सकते हो। तो जो शीर्षासन कर सकें ये सबसे बेस्ट है। जो शीर्षासन करेगा, योग प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योर ऑफ डिजीज, कंट्रोल ऑफ डिजीज, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पलेशन, एंड थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एंड सस्टेनेबल हेल्थ। तो होगी भी नहीं प्रॉब्लम, है तो मिट जाएगी। एक तो ये शीर्षासन, दूसरा सर्वांगासन, हलासन। देखो ऐसे, ये अर्ध हलासन तो सभी कर सकते हैं, इतना तो सभी कर ले। अब इसी से ही ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आ जाएगा। और ऐसे ही लेट करके मसाज करनी चाहिए, वो अंत में हम बताएंगे। ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, हार्ट की ओर मसाज होनी चाहिए, ऐसे हाथों में भी पैरों में भी। ऐसे ये तो सब कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके ये भी हो जाएगा ऐसे। तो ये अर्धहलासन, सर्वांगासन, ये तो बेस्ट है वेरिकोज वेन्स के लिए। और जिनको वेरिकोज वेन्स हो जाता है, सर्वांगासन के बाद हलासन भी कर लें तो और अच्छा है। तो वो थोड़ा रात को सोते समय पैरों की तरफ भी तकिया लगाया करें। पैरों की तरफ तकिया लगाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता रहेगा। नहीं तो उत्तान पादासन कर लिया करें, कितना अच्छा है। देखो अब बात तो एक छोटी सी है, ऐसे उत्तान पादासन कर लिया करें। तो ये एक ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए उत्तान पादासन, नौकासन कर लिया करें। और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए हार्ट के लिए भी अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी लिया करें। पुनर्नवा का काढ़ा, सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा। और जो सुबह खाली पेट 1 ग्राम 2 ग्राम हल्दी, अब तो कच्ची हल्दी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये जो सुबह सुबह ले लेंगे। आज मैंने इसलिए लगा रखा है यहाँ पर, ये तुलसी है, चिरायता है, हल्दी है, गिलोय है। ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सुबह सुबह जो पी लेते हैं। लहसुन बहुत अच्छा लहसुन, तो उनको तो फिर ये कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये जो आज अभ्यास बता रहे ये तो कर ही ले, और कोई कर सके तो सूर्य नमस्कार भी कर ले। अब हमने देखो ये इसमें हल्दी, अदरक, मिट्टी, इसमें मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हैं, नीम, एलोवेरा, इसका पेस्ट बना करके और पैर में लगा दिया। जो हमारी थेरापिस्ट बहन ने लगाया, ऐसे पैर में लगा देते हैं ना लेप, तो फिर ये वेरिकोज वेन्स घर पे बैठे भी आप ठीक कर सकते हैं। लीच के लिए तो थोड़ा सा आपको ट्रेंड व्यक्ति की ज़रूरत है, जो लीच कर सके तो बहुत अच्छी बात है। चलो सब खड़े हो जाओ। अच्छा स्वामी जी देखिए, जितने भी भाई बहन बैठे, इधर बहने तो बैठी बैठी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लेना। जी मेरे भाई स्वामी जी आप हमेशा ये कहते हैं, ये आज छोटे छोटे सारे अभ्यास बता रहे हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि आप बीमारियों की जड़ पर वार करते हैं। योगाभ्यास के जरिए तो वेरिकोज वेन्स जिनको है वो खुद को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसकी असली बीमारी की जड़ जो है वो नसों को कमजोर, नसें जिनकी कमजोर हो जाती हैं वो है, और फिर वॉल्व खराब होने लगते हैं। तो क्या एक बार वॉल्व खराब हो जाए तो वो रिपेयर हो सकता है, और फिर नसों की कमजोरी को कैसे दूर किया जाए? देखो जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है शरीर में उनको कहते हैं आर्टरीज, और जो वापस लाती हैं उनको कहते हैं वेन्स। और वेरिकोज वेन्स जो ब्लड वापस लेके आ रही है उनके बीच बीच में वॉल होते हैं, जब वो वापस आता है तो उसको ऊपर की ओर धकेलते हैं। वो पंपिंग सिस्टम गड़बड़ हो गया। जब पंपिंग सिस्टम गड़बड़ हो गया तो हम उसको रिपेयर कर देते हैं। हम
वेरिकोज वेन से लेकर के एक एक सेल डीएनए से लेकर के उसको रिपेयर करते, रीजिविनेट करते हैं एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन को। यही तो बड़ा विज्ञान है। और इसमें एक तो योग और दूसरा गूगल से हवन करते हैं। ये जो गूगल है ना, इसको हवन में डालते हैं। अब गूगल से हवन करते हैं, गूगल खिलाते भी हैं। कैशोर गूगल है, त्रयोदशांग गूगल है, लाक्षादि गूगल है, योगराज महायोगराज गूगल है। अब जोड़ों में दर्द भी है और वेरिकोज वेन्स भी है तो योगराज महायोगराज गूगल है। और दर्द कमर से और पैर की एड़ी तक चलने लग गया है तो त्रयोदशांग गूगल। केवल वेरिकोज वेन्स है तो कैशोर गूगल। और सारे जोड़ों में दर्द है तो फिर उसको दे देते हैं सिंहनाद गूगल। और अंदर से हड्डियां भी भुरभुरी हो गई तो दे देते हैं लाक्षादि गूगल। तो सारे गूगल एक जैसे नहीं होते, ऐसे एक तो ये करवा देते हैं सूर्य नमस्कार। फिर रोज योगिक जोगिंग के मात्र 2 ही अभ्यास कर लेंगे, ऐसे एक और फिर ये दूसरा 2। और आज तो कुछ मौसम ज़्यादा ही मज़ेदार है लगता है। आज ठंड का आगाज होने वाला है, बरसात होने वाली है। ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी हो चुकी है, अब नीचे की बारी है। तो ये 2 अभ्यास ऐसे एक 2-2 मिनट कर लिए। अब 1-2 मिनट ऐसे क्या दिक्कत है ऐसे करने में, ऐसे कर ले चल ये ऐसे। और या देखो हर उम्र के भाई बहन हमारे साथ में दौड़ रहे हैं। और यहाँ एक माता तो है सुषमा भट्ट, 34 यूनिट, फिर 30 पर। अब यहाँ 6 दिन में सारी इंसुलिन बंद और शुगर 100-125 पर खाली पेट खाने के बाद लो। तो ये बड़ी चीजें हैं। तो अब सुषमा बड़ी खुश है। कितनी उम्र होगी सुषमा? 62 में बड़ी फिट हो गई हो। 4 किलो वजन भी यहाँ कम हो। कितना? मेरा 4 किलो वजन तो भी ज्यादा कम मत कर। 62 की हो गई है जी। और शुगर कब से थी? शुगर 14 साल से। 14 साल का वनवास पूरा हो गया। स्वामी जी कल जाने का दिन है, हरिद्वार में स्नान करूंगी और इंसुलिन का विसर्जन करूंगी। हाँ वो तो विसर्जन तो पहले हो गया कि बस अब ये जो है। बहुत धन्यवाद आपको। तो ये और जो थोड़े मजबूत है ना, चलो ये करो पावर योगा। देखो ये तो रोज का भाई। और हमारी ज्योत्सना और पूजा जी तो अति पावरफुल है वो तो। और मीनाक्षी जी भी मैं देख रहा था, ओहो भोपाल में वो पूरा राज धर्म से लेकर के योग धर्म को भी निभा रही है वहाँ पर भी। कल हमारे, मैं शाम को थोड़ा देख पाया, मैंने कहा भाई सुबह बड़ा उसका बोलबाला था कि चुनावी मंच सजा दिया है इंडिया टीवी ने भोपाल में। तो वो प्रदीप मिश्रा जी से बात कर रहे थे तो बाकी सबका तो उत्तर ठीक से मिल पाया। एक प्रश्न का उत्तर थोड़ा आधा अधूरा था कि शिव जी को लोग भांग धतूरा चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि भांग धतूरा मत खाओ पियो, दारू मत पियो। तो शिव जी को भांग धतूरा चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि शिव जी खाते पीते हैं, माने तुम अर्पित कर देते हो। जैसे बोल रही थी ना इंसुलिन अर्पित कर दिया तो बाबा जी को इंसुलिन लगेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है। अब मुझे क्या अर्पित कर रहे हो तुम? मुझे अर्पित कर रहे हो अपनी इंसुलिन, अपना बीपी, अपना शुगर, तो मेरे ऊपर थोड़ी चढ़ेंगे सारे के सारे। इसका मतलब ये हुआ लोग शिव जी को भांग धतूरा अपने सारे नशे उनकी झोली में डाल देते थे। लाखों लोगों ने मेरी झोली में बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग धतूरे सब डाले। इसका मतलब मैंने पीना थोड़ी शुरू कर दिया। तो चलो एक प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। हमारे भगवान भांग नहीं पीते, धतूरा नहीं खाते। हमारे बटुक भैरवनाथ, हमारे भैरवनाथ दारू नहीं पीते, दारू छुड़वाते हैं। उसकी भेंट चढ़ा दी, अर्पण कर दिया, मतलब उनको समर्पण कर दिया, छोड़ दिया, ये इसका तात्पर्य है। अब लोग समझते हैं नहीं और फिर भगवान पर दोष लगाते रहते हैं। स्वामी जी आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत, ये तो अगली बात आ गई, रोज ऐसे करना है। आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत जब की तो कुछ अलग अलग लजीज खानों की बात की, पूजा थोड़ी भटक भी रही थी उस वक्त। तो उसकी वजह ये थी स्वामी जी कि आज वर्ल्ड फूड डे है और खाने के शौकीनों के लिए देखिए, खाने के शौकीन के लिए दुनिया के हर एक देश में कुछ ना कुछ बहुत खास है।
अब खाने की बात सुनकर के हमारा मोबाइल ही रूठ गया है। तो हमारा मन नहीं ललचाता है, खाना कैसा भी हो। हाँ हाँ स्वामी जी, अब देखो माँ लेकिन जरा ये तो बता दीजिए, हम अन्न को ब्रह्म मानते हैं। क्या मानते, बोलो? अन्न को अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। तो हमारा ललचाता नहीं है, जो अच्छा अच्छा है उसको हम थोड़ा सा खाते हैं। लेकिन फिर भी स्वामी जी जरा देखिए, दर्शकों की अन्न को जानकारी के लिए कैसे बता खाना? दीजिए। भगवान का प्रसाद मान करके खाना और थोड़ा खाना। प्रसाद थाली भर के खाया जाता है या थोड़ा सा, हथेली भर में? हमारे एक पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे, बोले भाई जिंदगी भर मुट्ठी भर खाया है, तो थाली भर के नहीं खाना। स्वामी जी, हुसैन नहीं तो बड़े फिर उत्सुक बोलना हैं पड़ेगा आपसे दाने दाने एक पर सवाल लिखा है का खाने जवाब वाले का जानने के नाम, लिए। फिर बोलना पड़ेगा बोरी बोरी पर, पूरे गोदाम पर लिखा है खाने वाले का नाम, पूरी दुकान ही पर लिखा है खाने वाले का नाम। स्वामी जी देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आप किसी चीज को जी देख नहीं के ललचा ललचाते रहे थे, नहीं है, वापस जुड़ गए मेरे भाई। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, मुझे भी जानना है कि कभी हफ्ते में, महीने में, साल भर, 6 महीने में कोई ऐसी चीज है जो आपको सबसे पसंद हो, जिसका खाने का आपका मन करता हो, तो वो एक चीज तो ये बताइए। और दूसरा, खान पान का क्या रिश्ता है वेरिकोज वेन्स से? हाँ, जो गरिष्ठ भोजन करते हैं ना, जिसमें ज़्यादा नमक होता है, ज़्यादा मीठा होता है, ज़्यादा घी तेल होता है, उससे वेरिकोज वेन्स बढ़ता है, फिर वेट भी बढ़ता है। तो उसके भी अभ्यास बता देता हूँ, सीधे लेट जाओ भाई। और देखो, हमारा कभी कभी खाने को मन करता है राबड़ी। रबड़ी नहीं रे, क्या बोला? राबड़ी, जो कि घाट की राबड़ी। तो क्या बाजरे की रोटी और मक्खन, वही हमारा बर्गर, पिज्जा और क्या क्या बोलते हो आप लोग, मोमोज, पास्ता, सब उसी में आ गया। तो बाजरे की रोटी और बासी, वो भी बासी बाजरे की रोटी और मक्खन और छाछ, ये तो कभी कभी मन करता है। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, कभी कभी राबड़ी खाने का मन करता है। और घी से तो हमारा शरीर बना ही है, हमको मतलब कभी कभी तो हम ये काम कर देते हैं, 200-250 ग्राम घी रगड़ जाते कभी कभी बाजरे की रोटी या मिलेट्स हो, तो फिर वो एक ऐसे कभी 200-250 ग्राम खा लिया, चूरमा खा लिया। जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा, जो खाएगा खीर वो बनेगा वीर। और खीर चूरमा कभी दोनों साथ खा लिया, तो फिर अगले समय का भोजन, दोपहर को खाया तो शाम का डिनर स्किप कर देते हैं, तो फिर बैलेंस कर लेते हैं। तो बस यही हमारा शौक है। वो भी कभी कभी ऐसे हंसी मजाक में खा लेते हैं, बाकी कोई लालच में नहीं खाते बाकी कोई शौक नहीं, एक ही शौक है, सुबह से शाम तक योग करो, कर्म योग करो, सेवा करो, प्रसन्न रहो और किसी उत्तेजना में मत रहो। देखो, सुबह से शाम तक उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी व्यवहार, बहुत तरह की उत्तेजना है। तो मैं सबसे एक बात कहूंगा, जो भी इंडिया टीवी पर कार्यक्रम देखते हैं, हमारा लाखों करोड़ों लोग देख देख के करते हैं, तो अपने आप को थोड़ी देर ऐसे शांत कर लिया करें कि मुझे शांत रहना, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहना। तो मैंने तो अपने शौक बता दिया। हुसैन भाई, आप भी अपना बताओ, आप तुम्हारी भी पोल बताओ उसके लिए मुझे यहाँ से घर जाना पड़ता है माता जी के पास, तब ज़्यादा ही मज़ा आता है। बहरहाल स्वामी जी, ये अभ्यास देख करके मुझे याद आ रहा है कि वज़न अगर बढ़ा है तो भी वेरिकोज वेन्स की परेशानी पैदा हो सकती है। तो जिनका वज़न कंट्रोल है, ज़रा उनका वज़न भी कम करवा दें। अब वजन कैसे बढ़ता है? वजन तब बढ़ता है जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है। अब आपने सुना ना, नीता ने 5 दिन में 8 किलो, हाँ आज 5वां दिन है, 4 ही दिन में 8 किलो कम कर लिया। आज और पता लगेगा और कितना कम हो गया। रोज का 2 किलो घटा रही है, तो और इसको विश्वास है कि 1 किलो तो रोज का घटता ही रहेगा। हाँ, तो देखो, less physical activity, overeating, unhealthy eating, less oxygen supply, और जो है जब ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक आदि खाते हैं ना, तो लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, पानी घी की तरह लगता है और दाल रोटी सब्जी भी चूरमा की तरह लगे।
घी की तरह लगते हैं, सारा शरीर ऐसे मोटा मोटा हो जाता है। तो रोज ये योग करना और रोज योग करके खाली पेट गोधन अर्क मेदोहर ले लेना। और वेट गो बड़ी ज़बरदस्त है। वेट गो जो है ये वेट गो 4-4 गोली खा ले। और किसके साथ? लौकी के जूस के साथ। लौकी का जूस अपने आप में वेट को कम कर देता है। लौकी का जूस के साथ खा लिया ना वेट गो को, तो आपका भी वजन हर महीना आप 15-20 किलो वजन कम कर सकते हो। पहले 1-1 किलो, बाद में आधा किलो। फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और भुजंगासन, शलभासन जो थोड़ी देर पहले हमने किया वो कर लें। और फिर ये स्थित कोणासन 100-200 बार ऐसे ही करवा देते हैं। स्वामी जी, खराब डाइजेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्वामी जी। महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते हरे राम हरे कृष्ण। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो खराब डाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, और हर परेशानी के पीछे इनडाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। वेरिकोज वेन्स के लिए कहा जाता है कि गैस्ट्रिक से परेशान है तो नसों की परेशानी और होगी। तो गैस्ट्रिक के लिए क्या उपाय करें स्वामी जी? तो डाइजेशन के लिए एक तो पवन मुक्तासन, ये बहुत सरल है। चलो उधर पैर करो, सब लेटो और सब की पवन मुक्त हो जाएगी। पैर दोनों मोड़ करके, घुटने मुड़े हुए, एड़िया ऐसे नितंब के ऊपर टच करती हुई, पंजे ऐसे तने हुए, दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करें और पूरा श्वास बाहर छोड़े। ऊपर से गैस निकल गई और दबाने से नीचे से भी निकलेगी, किसी की आवाज के साथ भी बम पटाखे की तरह। और हंस के करते तो और ज्यादा छूट जाती। ज्यादा गैस वालों को स्वामी जी चाइना बॉर्डर पे तैनात कर दिया। इजराइल और हमास के बीच में संग्राम हो रहा है। तो ऐसे तो ये पवन मुक्तासन, और जब ऐसे ये रोलिंग पवन मुक्तासन होता है ना, ये तो बड़ा मजादार है। इसमें तो अपने आप ही धीरे धीरे करके सारी गैस पास आउट हो जाती है और डाइजेशन एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, लीवर किडनी और आते हैं पूरी 32 की 32 फीट छोटी बड़ी आँख और सब ऐसे। और इससे स्पाइनल कोड की मसाज भी हो जाती है, बड़ा मजा आता है इसमें। तो ये रोलिंग पवन मुक्तासन कर लें ऐसे। चलिए तब पवन मुक्तासन, रोलिंग पवन मुक्तासन ऐसे ऐसे पूरा ऐसे 1-2 मिनट तक लगातार किया, कपालभाति के साथ कर लें। डाइजेशन एकदम बढ़िया रहेगा। लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद। एसिडिटी साथ में रहती है तो एसिडिटी और लिवोग्रिड खाली पेट लीजिए। और यदि हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, लिवरोसिस है तो लिवोग्रिड को गोधन अर्क के साथ ले लें। और अनार का प्रयोग करें, खाली पेट अनार, पपीता, सेब आदि खाएं। अभी तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई ताज़ा मिल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त होता है ये पवन मुक्तासन। और सेतुबंद बहुत ही अच्छा है डाइजेशन के लिए। ये दो तो बहुत इजीली सबसे हो ही जाते हैं। बैठ करके मंडूकासन बहुत ही ज़बरदस्त है। वज्रासन में बैठ गए, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियाँ बंद, नाभि के दोनों ओर लगा लिया, आगे झुक गए ऐसे। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, अथवा सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा तो सभी को उपलब्ध है। आंवला एलोवेरा, और आंवला एलोवेरा के साथ हमने तो अब आरोग्य रस और दे दिया। उसमें आंवला एलोवेरा, उसमें गिलोय, त्रिफला, नीम सब मिला दिया, तुलसी आदि। तो फिर ये पूरा आरोग्य जूस थोड़ा पी लिया करें। सुबह ना अनार जरूर खाएं, मैंने यही नियम बना रखा। मैं एक बार सुबह 10 से 12 के बीच में थोड़ा सा आहार लेता हूँ, एक बार शाम को 6 से 7 के बीच, 2 ही बार खाता हूँ और बहुत थोड़ा खाता हूँ, तभी तो इतना हल्का रहता हूँ। पेट इतना हलवे की तरह है। और किसी किसी का पेट तो इतना हार्ड होता है, पूरा ऐसे और ऐसे गोल मटोल पूरा, हाँ, इंडिया गेट की तरह पेट तैयार हो जाता है। तो ये पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। चबा चबा करके खाना खाएं। खाने के क्रम में पहले अनार, पपीता, सेब आदि, फिर सलाद आदि, फिर सब्जियां, फिर थोड़ा सा कोई भी मिलेट्स, गेहूं चावल कम से कम खाओ।
और मीठा भी खाना है तो 1-2 चम्मच रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, हलवा कुछ भी थोड़ा मुंह पे रखो और जीभ को बोलो जितना स्वाद लेना है आधा घंटे तक ले चाहिए, अब अगला नहीं मिलेगा। ये जीभ बड़ी चटोरी है, काम चोरे चटोरे हंडोरे जीवन तबाह कर रखा। तो डाइजेशन अच्छा रहेगा। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, ज़्यादा ही गड़बड़ है तो थोड़ा द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, और कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, कोलो ग्रीट, कुटज, घनवटी थोड़ा ले लेना। जी स्वामी जी। प्रॉब्लम कतई नहीं रहेगी। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन थोड़ी बड़ी फ्लेक्सिबल और हो यही जाए तो संयम जी मेरे भाई। जीवन और खान पान दोनों में बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, महिलाओं में नसों की परेशानी ज़्यादा होती है, तो क्या ओवरी में फैट इसकी एक वजह है? कमर, पेट में नीली नसों के गुच्छे बन जाते हैं, तो क्या ओवरी में फैट वजह है और इसके लिए क्या करें? इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन कपालभाति के साथ करें। इसके लिए हो सके तो गोमुखासन भी कपालभाति के साथ करें, नहीं तो बैठे बैठे कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। नमक, मीठा, तीखा, महिलाओं को नमक कुछ ज़्यादा ही खाती है, तीखा, खट्टा पता नहीं यार, पीढ़ी दर पीढ़ी सीख लिया, कहाँ से आ गया। महिलाएं खटाई और मर्द मिठाई ज़्यादा खाते, ये खटाई में पड़ गई बात। अब ये मिठाई और खटाई इसको छोड़ो मेरे भाई, अब जो है इसी में है भलाई। छोड़ो खटाई और मिठाई, इसी में है तुम्हारी भलाई। खा सको तो थोड़ा खा लेना मलाई, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं खाना। एक कवि भी स्वामी जी आपके अंदर है। तो योग की मलाई खाओ। हाँ। ये तो ऐसे हम हंसी खुशी में योग कराते। लोग ने तो पहले योग कराए तो बाबा जी ऐसे आए जैसे कोई अभी अभी आसमान से कोई ऊपर से उतर करके आए देवदूत, और ऐसे गंभीर होके बैठ जाते थे। हम हंसी खुशी से योग कराते हैं और ऐसे ही प्रसन्न रहें तो कहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो महिलाओं को कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 ज़्यादा करने चाहिए। 10 मूल का काढ़ा पीना चाहिए। हो सके तो हमने एक अभी नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप, ये लेडीज़ केयर के लिए, लेडीज़ की केयर के लिए ये उनके टॉनिक के तौर पर, उनके यूट्रस ओवरी के लिए, उनके बच्चादानी के लिए, उनका ओवम पूरा नहीं बनता है, पीरियड इरेगुलर है, वेरिको वेन्स है उनको, और जब पीरियड बंद होते हैं तो अलग अलग प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, कई प्रकार के उपद्रव होते हैं, यूट्रस की लेयर मोटी पड़ जाती है। तो नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप। बालों के लिए, हेयर केयर के लिए केश कांति, डेंटल केयर के लिए दंत कांति, और स्किन के लिए एलो कांति। तो हो गई क्रांति, आएगी जीवन में शांति। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपना लें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी जबरदस्त बातें हैं। मीठी चीजें ना खाएं, तली भुनी चीजें ना खाएं। अच्छा स्वामी जी, देखिए शरीर में हार्मोन का जो सिस्टम है अगर वो गड़बड़ा जाए तो उससे भी वेरिकोज की शिकायत हो जाती है। तो ज़रा हार्मोनल इम्बैलेंस की जो परेशानी जिन लोगों को है, ज़रा उसका भी उपचार बता दें। लेडीज के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे अच्छा है शतावर। क्या खाना? शतावर। और पुरुष खाना अश्वगंधा। क्या खाना? अश्वगंधा। तो अश्वगंधा पुरुषों के लिए 1-2 ग्राम ही खाना, कभी ज़्यादा खाओगे तो तगड़े हो जाओगे। और आप शतावर खाना, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, 1-2 ग्राम, है ना। तो शतावर बड़ा ज़बरदस्त है। और मेधावटी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मेधावटी या मेधाक्वाथ, या बादाम, अखरोट, 2-3 बादाम, 5 मैक्सिमम, 1-2 अखरोट, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खाने से तो सब ऊपर से खाना पैखाने में निकलता रहता है, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है।
तो बादाम अखरोट का सेवन, बादाम या अखरोट का तेल भी हम देते हैं, आलमंड और वॉलनट ऑयल भी हम देते हैं, उसका सेवन कर लें। उससे भी जो है एकदम हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है। सबसे अच्छी बात तो है कि हम जब प्राणायाम करते हैं ना ऐसे और थोड़े मजबूत हैं तो ऐसे एक रिदम के साथ अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट। मेधावटी, मेमोरी घृत, ओमेगा, ब्राह्मी घृत, गाय का घी नाक में डालना भी और सिर में लगाना भी और दूध में डाल के 1 चम्मच घी, बड़ा जबरदस्त। और खुश रहना, मैंने बोला ना हर समय उत्तेजना, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी व्यवहार, आदमी में उधेड़ बुन आपाधापी गफलत से भी जीता है, संशय भ्रम भ्रांति में ऐसे जी रहा है आदमी, मतलब अनमनस्क सा होके। जैसे मंजू सिंह कह रही थी ना कि पता ही नहीं था कि मैं जी रही हूँ कि अभी मैं मुर्दा हूँ, कि आंखें खुली नहीं थी, यहाँ आकर के आंखें खुल गई और कितना अच्छा लग रहा है। देखो पेड़, प्रकृति, पौधे, वनस्पतियाँ, ये सब कितना अच्छा लग रहा है चारों ओर। और ये हमारा ड्रोन कैमरा वाला तो थोड़ा ऊपर उड़ा है, इसको कितना सुंदर लगता है सारा धरती का सुख, शांति और मानो स्वर्ग इसी यहीं पर उतर आया हो योगग्राम में। अच्छा लग रहा है ना मंजू? हाँ, सबको ही अच्छा लग रहा है। तो मंजू ने तो कहा कि मैं तो डेड बॉडी से आई थी। तो जो पॉजिटिव सोचते हैं ना, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, जिंदगी को ऐसे जियो कि ये जीवन भगवान का अनुग्रह प्रसाद है। तो मैं तो हर एक दिन को एक जिंदगी की तरह दिन जीता हुआ, हर दिन को ऐसे जीता हूँ। आज ही मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह मेरी माँ ने मुझे बोला कि तू सुबह सुबह पैदा हुआ, तो मैं तो रोज़ अपना बर्थडे मनाता हूँ। एवरी डे इज़ माई बर्थडे। भाई सुबह पैदा हुआ तो रोज़ ही हुआ ना, एक दिन को इकाई मानो। तो सुबह सुबह रोज़ हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम आज ही पैदा हुए और आज ही वो कर लेना है जो हमें ज़िंदगी में करना है। करके लिए कुछ छोड़ना नहीं, मिल गया बोनस में, जी लेंगे उसको भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। रात तो को ये सोकर, मस्ती, ये आनंद बरकरार रहे हमारा। रात को सोकर अगर कोई सुबह उठता है स्वस्थ है, तो इससे अच्छा क्या तोहफा जीवन का उसके लिए हो सकता है। अब खराब पोस्चर की भी बात कर लेते हैं स्वामी जी। खराब पोस्चर से भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग क्रॉस लेगेड बैठते हैं, इससे ब्लड क्लॉट होने लगता है। ऐसे में जिन लोगों की मजबूरी है, यानी कि जो ऑफिस में लगातार बैठे रहकर काम करते हैं या खड़े होकर काम करते हैं, तो वो लोग क्या करें? उनके लिए भी अभ्यास का एक पैकेज बता दीजिए। तो देखो ऑफिस वाले कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, बीच बीच में ऐसे क्रॉस लेग करके बैठते हैं या टांगे नीचे रहती हैं, कुछ एंकरिंग आदि करते हैं, कुछ शॉप्स में काम करते हैं, कुछ किचन में काम करते हैं। पहले तो माताएं ही करती थी, आजकल बच्चे भी, बड़े बड़े घरों के बच्चे होटल्स में होटल मैनेजमेंट करते हैं और फिर वो खड़े रह करके दिन भर काम करना पड़ता है। कई तरह की हॉस्पिटलिटी के जॉब्स ऐसे हैं जिसमें खड़े रह करके ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो बीच बीच में देखो ये ऐसे ये कर लिया करें, बीच बीच में ये कर लिया करें। ये तो ऑफिस में हो जाते हैं, ये है ना, ये तो कभी भी हो जाते हैं। जैसे आज जयपाल बोल रहा था, उसको 20 साल पहले बीपी हो गया था, अब वो जॉब अभी भी कर रहा है आर्मी से रिटायर होकर के, तो दिल्ली आता जाता 2 घंटे लगते, तो उसी में कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लेता है। तो ऑफिस में जब भी थोड़ा वक्त मिले, खाने से पहले कपाल भाती और बीच में थोड़ा वक्त मिले तो अनुलोम विलोम कर लिया करें। और थोड़ा ये सूक्ष्म व्यायाम, ये तो कभी भी कर सकते हैं। देखो ये तो चेयर पर बैठ करके हो जाता है, ऐसे खड़े होकर के बीच बीच में थोड़ा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लिया करें। ये अभ्यास तो कभी भी कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा थकान सी लगी तो ऐसे ही 10-20 बार ऐसे ही कर लेते हैं ये अभ्यास। तो इससे ऑफिस में बैठे बैठे भी ये योग हो जाता है, योगा ऑन चेयर हो जाता है। ये तो योगा इन फ्लाइट, योगा इन रेल में भी हो जाता है, बस में भी हो जाता है, तो सब जगह हो जाता है ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम ये कर लिया करें, इससे बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे लंबे लंबे श्वास ले लिया करें। सुबह उठ करके गोधन, अर्क और नीम की गोली खा लो, गला सड़ा शरीर अच्छा हो जाता है। कायाकल्प ले लो। पहले जब हमारे पास सोरोग्रीट, डर्माग्रीट, मिलिनोग्रीट ये सब नहीं थे ना, तो कायाकल्प पट्टी और चंद्र प्रभाई दिया करते थे।
खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, अब तो पुनर्गिट भी दे देते हैं। और कायाकल्प, खाने के बाद चंद्रप्रभा और कैशोर दिया करते थे, उसी से हम ये काम मैं आज से नहीं 30-35 सालों से कर रहा हूँ। हाँ, मेरी फिटनेस देख करके मेरी उम्र कम मत आंकना, अब मैं बचपन में नहीं 55 में पहुँच गया हूँ। हाँ, ऐसे ही लोगों को ठीक करते करते तो ये पूरा, और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं ऐसा ही रहूँगा कम से कम 25 साल। हाँ, अपनी बायोलॉजिकल एज मुझे 25 ही रखनी है, 25 साल तक। कितनी? 25। और इसके लिए एक ही उपाय है, सुबह सुबह 1 घंटा योग करना, खुश रहना, अच्छा खाना पीना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा जीना। ऐसे पता नहीं लोग बावड़ेपन में कुछ का कुछ किए जा रहे हैं। तो ये तो ऑफिस में भी हो जाएगा। ऑफिस में जब भी थोड़ा वक्त मिले लंबे सांस ले लिया करें। कुछ लोग बस अगला सेगमेंट भी स्वामी जी वही था, सुट्ट मारते हैं जिनको सिगरेट पीने की आदत है कि प्राणायाम जो है कितना फायदेमंद है। थोड़ा कमाल। वेरिकोज के मामले में प्राणायाम कितना कारगर है, प्राणायाम तो एक सेशन उसका करा दें। 99% बीमारियां खाली कपालभाति और अनुलोम विलोम से ही वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाता है। कपालभाति अनुलोम विलोम से वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाएगा। लो, और तो क्या चाहिए? हाँ? और देखो, इससे पूरा डाइजेशन अच्छा रहेगा, लीवर अच्छा रहेगा, किडनी अच्छी रहेगी, इससे आंतें अच्छी रहेंगी, इससे हार्ट अच्छा रहेगा, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 1-2 मिनट तो भस्त्रिका कर लें, 5 मिनट, 5-10 मिनट कपालभाति, 5-10 मिनट अनुलोम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो करीब 2400 किलोमीटर लंबा है अंदर, वो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम से अच्छा हो जाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम, नस नाड़ियाँ तो इतनी लंबी है, इस धरती को 2 लपेटा मार दें, इतना सूक्ष्म नाड़ी तंत्र है। सारा ब्रह्मांड पिंड में है, 37 ट्रिलियन सेल्स है, एक एक सेल में एक एक ब्रह्मांड है। एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख से ज़्यादा ऊर्जा तरंगे पैदा होती है। योग वाले के तो 10 लाख से लेके 1 करोड़। तो पूरा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, सारा पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, केमिकल्स और हार्मोन सब कुछ बैलेंस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सारा शरीर में एक रिदम आ जाएगा। कपालभाति और अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ना कोई रोग रहेगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन से कोई क्लेश लगा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया तन मन में रोग जरा न रहा। तो योग की गंगा में सुबह रोज स्नान किया करें 7 बज करके 56 मिनट पर ये हमारा अनुष्ठान शुरू हो जाता है। स्वामी जी अब इंतजार फैक्ट चेक का भी हो रहा है। कर लिया ना, फिर उसके 24 घंटे अच्छे बीते, 6 घंटे नींद अच्छी आएगी, 16 से 18 घंटा अच्छे से काम कर पाएंगे। जी मेरे भाई। स्वामी जी फैक्ट चेक का भी इंतजार है और साथ ही साथ वेरिकोज को घर पर दूर करने के लिए कोई थेरेपी भी आज आप बताइएगा जरूर। लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कल क्या खास होने वाला है। निमोनिया, अस्थमा, टॉन्सिल, साइनस, ठंड से कैसे करें अपने फेफड़ों की हिफाजत, खांसी, जुकाम, सीने में जकड़न, बुखार, सर्द हवा और बारिश न कर दे आपकी सेहत खराब, स्वामी रामदेव करवाएंगे योग प्राणायाम। सांसों की 10 बीमारी से विंटर में मिलेगा आराम। तो लंग्स की हिफाजत के लिए कल का ये हमारा शो आपके लिए बहुत जरूरी है। वक्त पहले से आप जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। सर्द हवाएं जब चलेंगी तो लंग्स को परेशान न करें, इसके लिए लंग्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। स्वामी जी आज का फैक्ट चेक। आज का फैक्ट चेक ये है, जो लोग ऐसी गलत फहमी में हैं कि वेरिकोज वेन्स होने पर एक्सरसाइज नहीं करनी, ये मूर्खतापूर्ण बात है। जरूर करनी है, लेकिन कैसे करनी है आज जो हमने बताए वैसे करनी है। फिर इसके लिए वेरिकोज वेन्स के लिए ये तो लीच जो बहन का खून पी करके तगड़ी हो गई है, मीरा जो है वो देख रही है कि ये
पता ही नहीं लगा। ये गंदा खून पीती है, अच्छे वाला नहीं पीती। फिर देखो हल्दी मिला दी, हल्दी, अदरक, एलोवेरा, नीम, कपूर, मुल्तानी मिट्टी, ये सब मिला करके मिट्टी तैयार करते हैं। इसको पैर पे लगाओ बेटा, इसकी 2-3 लेयर लगा दे और लगा दो, पूरा लगा दो मिला करके। हाँ, तो पूरा ऐसे ये लेप पूरा लगा लेते हैं और लेप लगा के धूप में और पूरे शरीर पर लगा लो तो और अच्छा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, शरीर खूबसूरत बन जाता है। और एक तो लेप थेरापी, दूसरी है मसाज। पीड़ांतक तेल या महानारायण तेल, इसको लिया और इसको ऐसे लगा करके ऐसे ऊपर की तरफ मसाज करना, ऐसे ऐसे ऐसे, यूं यूं ऐसे, तो ये दर्द भी गायब। तो पीड़ानिल तेल या महानारायण तेल, महामास तेल, कायाकल्प तेल या दिव्य तैलम हम देते हैं। दिव्य तैलम के कैप्सूल भी देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे 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 ऐसे, दोनों पैरों में ऐसे ऊपर की तरफ मसाज करना। और जो पुण्य कमाना चाहते हैं तो बेटे अपने माता पिता की और पत्नी अपने पति की और पत्नी अपने पति की, पति अपने पत्नी की मसाज कर दिया करे। हाँ देखो, हम बराबर का दर्जा देना चाहते हैं ऐसे, तो उससे बड़ा सुख मिलेगा। तो आज का इतना ही। अब किसी को वेरिकोज वेन्स नहीं रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी।